आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन। लिखते हैं जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। साथ साथ आप लोग लिखते जाइए। एक कोई मैट्रिक्स है तो हम लोग कैसे जानते हैं वो मैट्रिक्स है, तो उसका जनरल नोटेशन क्या होता है, उसका रूपरेखा क्या होता है। A11 A12 A13 A1n A12 21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n। इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। फिर A M1 A M2 A M3 A Mn। इसका ऑर्डर क्या हो गया, M बाय N। ए मैट्रिक्स है, इसमें ये कितना सारा एलिमेंट है। इस एलिमेंट को एक जगह इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, Aij M बाय N। ये ऑर्डर हुआ, इसको हम लोग पढ़ते हैं M बाय N। For all I N J, ये सारा एलिमेंट है। उन एलिमेंटों को हमने एक जगह किया। I का मान 1 रखेंगे, J का मान 1 रखेंगे, A11 हो जाएगा। I का मान 1 रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे, A12 हो जाएगा। I का मान 1 रखेंगे, J का मान 3 रखेंगे, A13 हो जाएगा। इस तरह से सारा एलिमेंट इसमें आ गया। लिख लिया होंगे। इसमें हम लोग को समझना क्या है, सबसे पहली बात रो और कॉलम को समझना है। ये जो M है ये हम लोग का रो हुआ, रोज। M क्या हुआ, रोज हुआ। एंड कॉलम क्या हुआ, N हुआ। रो बाय कॉलम के ऑर्डर में हम लोग मैट्रिक्स को सजाते हैं। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसमें समझना क्या है हम लोग को, रो और कॉलम। सपोज कोई मैट्रिक्स लेते हैं A, दो 3 5 2 6 4, कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। इसमें रो की बात किया जाए तो ये इस तरफ जो सोया हुआ लाइन है उसको हम लोग रो बोलते हैं। ये रो 1 हो गया। ये दूसरी लाइन जो है ये रो 2 हो जाएगा। और इसी में
जो खरी लाइन है, लाइन से, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम हो गया, कॉलम 1, फिर ये कॉलम 2 हो जाएगा, ये कॉलम 3 हो जाएगा। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2 6 5 9 2 5 4 2 6, ये हम लोग मैट्रिक्स लिए। देखिए तो इसमें रो कितना है, ये हुआ रो 1, ये हुआ रो 2, ये हुआ रो 3 आपका। और पहले हम लोग लिखते किसको है, m बाय n। m क्या है, रो है, तो कितना हो गया रो हम लोग का, 3 रो हो गया, 3 बाय। अब कॉलम, कॉलम कितना है, देखिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। रो 3 है, कॉलम 3 है, तो 3 बाय 3 ऑर्डर्स हो गया। अगर पूछ दे आपको तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 3 बाय 3। और इसमें एक चीज देखिए, 3 बाय 3 ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ, 3 रो है, 1 2 3, और 3 कॉलम है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एलिमेंट्स की संख्या कितना है, तो वो हम लोग जानते हैं 3 तिया 9, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, m बाय n होता है, इसको क्या करते हैं, m बाय n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, 3 बाय 3, दैट इज 9 एलिमेंट्स मैट्रिक्स B में होगा। हम लोग फिर से रो और कॉलम को समझने की कोशिश करते हैं। कोई मैट्रिक्स A है, 2 6 5 8 K 6 9 2 4 4 0 1 8 7 6। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो पहले काउंट कीजिएगा रो को। ये रो नंबर 1 हो गया, ये रो नंबर 2 हो गया, ये रो नंबर 3 हो गया, ये रो नंबर 4 हो गया। रो की संख्या कितनी हुई, नंबर ऑफ रोज 4। पहले हम लोग रो को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं, रो बाय कॉलम। तो 4 हो गया, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ। कॉलम की संख्या कितनी हुई, 4। तो ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो गया, 4 बाय 4। अगर इसी में पूछा जाए कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, लिखेंगे हम लोग नंबर
ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4 गुना 4 गुना 4 दैट इज 16 एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स हो गया। कोशिश किया कीजिए आप लोग, साथ साथ लिखा कीजिए। हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स बी है, नाइन 6 5 2 3 4। कोई मैट्रिक्स P है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, रो देखिए तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 बाय रो नंबर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 2 बाय 3। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो क्या बोलिएगा 2 बाय 3, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। और पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो 6 रहेगा। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स B is 2 by 3। अगर इसमें हम पूछे आपसे कि रो की संख्या कौन सी है, कितनी हुई, तो ये रो हुई नंबर ऑफ रोज, और 3 क्या हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 2 by 3 दैट इज 6 एलिमेंट्स। आई होप कि आप लोग रो और कॉलम को पहचानने के लिए सीख चुके होंगे और कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अब एक और नई चीज बात करते हैं हम लोग। सपोज कि एक कोई मैट्रिक्स है 3 2 6 2 9 5 2 9 1 0 8 कोई मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए 1 2 3 3 1 2 3 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर पूछा जाए कि A 1 2 क्या होगा, दैट मीन्स पहला रो, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। पहला रो ये फर्स्ट रो है, दूसरा कॉलम ये कौन सा एलिमेंट कटा, ये 2 हो गया, तो A12 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पूछा जाए A13 क्या होगा, तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो ये तीसरा कॉलम है तो 6 हो जाएगा। अब पूछा जाए 2 4, तो
2 4 नॉट पॉसिबल। 2 3 अगर पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, दूसरा रो देखना है। दूसरा रो कौन सा है, ये रहा आपका दूसरा रो, और तीसरा कॉलम आपका ये रहा तीसरा कॉलम। कौन सा एलिमेंट कटा, ये 5 हो गया, दैट मीन्स 5। अगर आपसे पूछा जाए 3 3 8 3 3 कौन सा एलिमेंट होगा, निकाला जाए तो तीसरा रो, ये रहा आपका तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा, और ये थर्ड कॉलम हुआ, तो आपका एलिमेंट्स हो गया 8। इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 9। अगर कोई कह दे आपको निकालने के लिए A 3 4 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, जो कि थर्ड रो तो है लेकिन फोर्थ कॉलम नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। लिखिए इसको, मिटा दिया जाए। आप लोग 3 चीज सीखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर जानने के लिए, और एलिमेंट्स कौन सा है वो जानने के लिए। अब हेडिंग डालिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इफ ए मैट्रिक्स है और उसका सर्कल कैसा था, ए आई जे एम बाय एन, देन ए ट्रांसपोज ए पर टी देंगे या फिर ए डैश देंगे, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। कब, जब रो कॉलम में बदल जाए। ए आई जे है तो रो इसमें कौन सा है, आई रो है, जे कॉलम है। अगर आई और जे इंटरचेंज हो जाए, दैट मीन्स कि रो कॉलम बन जाए, कॉलम रो बन जाए, तो उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए जे आई, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, m बाय n है तो m बाय m। ये आपका ट्रांसपोज हुआ। अब एग्जांपल लेके समझा जाए। कोई मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स 2 3 6 5 4 9 एलिमेंट्स है। पहले जानना है हमें कुछ का ऑर्डर्स क्या है, 1 2 2 बाय 1 2 3 2 बाय 3 ऑर्डर्स हो गया इसका। और हम लोग करते क्या है, ट्रांसपोज निकालने के लिए ए ट्रांसपोज बोले हैं या फिर ए डैश बोले, इसको ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगा। ये आपका रो है तो क्या कॉलम में बदल जाएगा, 2 3 6। ये आपका रो है, कॉलम में बदल जाएगा 5 4
9। देखिए तो 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 3, कॉलम 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो गया 3/2। देखिए 2/3 था तो 3/2 हो गया। एक मैट्रिक्स और लेते हैं B 2 6 5 4। ये कितने ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का 1 2 2 1 2 2/2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। अब B ट्रांसपोज चाहिए हमको, इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए हमें ट्रांसपोज चाहिए। तो हम लोग करते क्या है रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो B ट्रांसपोज कहिए या B डैश कहिए, दैट मीन्स रो, ये रो है तो कॉलम बन जाएगा, ये रो 2 6 कॉलम बन गया, ये दूसरा रो है सेकेंड रो है इसको भी कॉलम बनाते हैं 5 4 2/2 ऑर्डर्स। अब मान लेते कोई एलिमेंट्स मैट्रिक्स है 3 6 5 9 A K, ये A है K T 6 4, ये आपका मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमको ऑर्डर जानना होगा 1 2 3, 3 रोज हो गया 1 2 3 कॉलम्स हो गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा 9, ऑर्डर क्या हुआ 3/3, नंबर ऑफ रोज क्या हुआ 3, नंबर ऑफ कॉलम क्या हुआ 3। अब हमको निकालना है क्या है C ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे रो को कॉलम में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे, ये रहा फर्स्ट रो आपका, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 3 6 5। सेकेंड रो लेंगे, इसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे 9 A K। थर्ड रो लेंगे, इसको थर्ड कॉलम बनाएंगे और ऑर्डर 3/3। आई होप कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, D कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 5, कितने ऑर्डर्स का है 1 2 2/1 2 3, 2/3 ऑर्डर का है। अब D ट्रांसपोज चाहिए, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज चाहिए मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे रो को कॉलम में बदल देंगे। तो फर्स्ट रो ये मेरा रहा, तो फर्स्ट कॉलम 1 0 0, सेकेंड रो इसको सेकेंड कॉलम बदल देंगे 0 2 5। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 3, 3/2 ऑर्डर हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझ गए होंगे। अब हेडिंग डालिए ट्रांसपोज
conjugate of a matrix ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कोई यदि इफ ए एन मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन अगर मुझे लिखना हो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स तो क्या लिखेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड ट्रांसपोज कंजुगेट डिनोटेड बाय ए थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड ए थीटा बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए टी लिखते हैं और ये कंजुगेट, ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट के बारे में, या इस तरह से लिखें या और ए थीटा ए ट्रांसपोज कंजुगेट, या लिख सकते हैं इसको ए कंजुगेट ट्रांसपोज ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही हुई। अब एग्जांपल एक समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है एन मैट्रिक्स 2 6 1 प्लस आई 2 प्लस आई, कितने ऑर्डर का हुआ, 2/2 ऑर्डर का। मुझे निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज कंजुगेट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए ट्रांसपोज, कैसे निकालेंगे हम लोग, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये रो रहा मेरा फर्स्ट रो, तो उसको फर्स्ट कॉलम बनाना है, ये सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम बनाना है, 1 प्लस आई 2 प्लस आई, ये भी 2/2 का हो गया। मुझे चाहिए क्या, ए ट्रांसपोज कंजुगेट चाहिए, ए ट्रांसपोज तो निकल चुका है, अब इसका कंजुगेट चाहिए 2। और हम लोगों ने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुका था, कंजुगेट का मीन्स होता है अपोजिट साइन ऑफ आई, दैट मीन्स कि 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई हो जाएगा, आई का साइन चेंज हो जाएगा, 6 2 माइनस आई, 2/2 ऑर्डर। और ट्रांसपोज कंजुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले एलिमेंट्स का ही निकलता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, B is any matrix 3 2 plus I 6 9 6 minus I 2 3 minus I 2, ये आपका मैट्रिक्स है।
इसको हम लोग क्या बोल कहते हैं, ए ट्रांसपोज कंजुगेट को के थीटा से डिनोट कर देते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, बी ट्रांसपोज कंजुगेट। सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 6 9 6 माइनस आई। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 3 माइनस आई 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3 3/3। अब मुझे चाहिए क्या, बी ट्रांसपोज कंजुगेट। बी ट्रांसपोज इसका कंजुगेट चाहिए मुझे। तो कंजुगेट जब निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ होना है, आई वाले पोर्शन में। 3 6 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई हो जाएगा 9। 3 माइनस आई है तो 3 प्लस आई हो जाएगा, आई है तो माइनस आई हो जाएगा, 6 माइनस आई है तो 6 प्लस आई हो जाएगा 2। इसका भी ऑर्डर 3/3 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ए ट्रांसपोज कंजुगेट। और दूसरी तरह से भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एक एग्जांपल उससे भी लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एनी मैट्रिक्स 3 प्लस आई 9 6 0 2 माइनस आई 6 2 5। मुझे चाहिए क्या, ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज कंजुगेट कहिए या फिर कंजुगेट ट्रांसपोज कहिए, बात एक ही है। क्या चाहिए मुझे, कंजुगेट ट्रांसपोज। कंजुगेट पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 3 प्लस आई है तो 3 माइनस आई हो जाएगा 9 6 0 2 माइनस आई है तो 2 प्लस आई हो जाएगा, आई है तो माइनस आई हो जाएगा 6 2 5। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। अब क्या चाहिए, ट्रांसपोज कंजुगेट बोलिए या कंजुगेट ट्रांसपोज बोलिए। तो ए कंजुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 3 माइनस आई है 9 6, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 माइनस आई 9 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 0 2 प्लस आई माइनस आई। थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा 6 2 5। ये भी 3/3 ऑर्डर का। इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट कहिए या एक कंजुगेट ट्रांसपोज कहिए, बात एक ही है। आई होप कि लिख चुके होंगे। आज यहीं तक क्लास रखा जाए, कल से आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लास था मैट्रिक्स का।